हेलो। 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 जी। नमस्कार साथियों। बहुत ही गंभीर मुद्दा, बहुत ही गंभीर मामला है और इस गंभीरता को हमने कई महीनों पहले समझ लिया था और कुछ बच्चों की नादानी के चलते सबका नुकसान हो ऐसा हम नहीं होने देंगे। फिर से बता दूं आपको, मैं कुछ बच्चों की नादानी के चलते सबका नुकसान हो ये हम नहीं होने देंगे। मैं हमेशा छात्रों के हित के हिसाब से काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। किसी के साथ अन्याय ना हो ये सर्वोपरि है और उसके लिए हाईकोर्ट और सबके निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो मान्य होते ही हैं, साथ में बच्चों की भावनाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। तो वीडियो को जब तक पूरा ना देख लो किसी भी निर्णय पर मत पहुंचना, क्योंकि बहुत सारे छल छंद यहां पर फंसे हुए हैं। सबसे मेन मुद्दा यह है कि आखिर हुआ क्या है, क्या वास्तव में रोक लग गई है, भर्ती में रोक लग गई है? नहीं। अभी ये कोर्ट का निर्णय आया है, क्या दोबारा रिजल्ट आएगा? अभी इस पर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई पक्का फैसला नहीं है। बस सीधे अभी रिजल्ट नहीं, रिजल्ट रिवाइज होना और नहीं, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज होना एक सॉल्यूशन नहीं है। इस समस्या का एक दूसरा समाधान भी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिससे सिलेक्टेड कैंडिडेट का नुकसान भी नहीं होगा, उनकी नौकरी भी नहीं जाएगी और जिन्होंने गलती करी थी उनको भी दोबारा मौका मिलेगा। इस यहां पर दो प्रकार के लोग हैं, ठीक है? तो पहले, क्या वर्ग 3 का रिजल्ट दोबारा जारी होगा? ऐसा कोई भी प्रावधान या ऐसा कोई भी निर्णय अभी हाईकोर्ट ने नहीं दिया है। केवल लिस्ट को 2 हफ्ते के लिए, 2 वीक्स में यह पता करवाने के लिए नोटिस दिया गया है। मैं सब दिखाता हूं, बताता हूं कि भाई ये वास्तव में गलती क्या हुई है, क्योंकि हुआ क्या है, कोर्ट में क्या हुआ है, दस्तावेज सत्यापन कब तक वो बताऊंगा। ठीक है, कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, लेकिन आरसीआई के कैंडिडेट्स ने, कुछ आरसीआई के कैंडिडेट्स ने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया है, कुछ फर्जी बोनस अंक लेने के चक्कर में बच्चों ने फर्जीवाड़ा किया है। तो क्या इतने बच्चों को फर्जी घोषित कर दोगे? मतलब जिन बच्चों ने ये गलती किया उनकी खुद की गलती है, ये प्रोफार्मा जो भी गलती हुई है उस गलती को समाधान करने के लिए 2 बार मौका भी दिया गया। तो इन आरसीआई कैंडिडेट ने उन लोगों को जिन्होंने 7.7 घंटे का टिक लगाया था, लगा रखा है, मतलब जिसमें उन्होंने कह दिया कि इन्होंने बोनस अंक के लिए यह काम किया है, उन्हें फर्जी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, आप ध्यान रखें कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिनकी सीट जिनको मिलनी चाहिए उनको ही मिलेगी, आरसीआई वालों को जो स्पेशल कैंडिडेट है उनको ही मिलेगी, क्योंकि उसके लिए भी हम अलग से मेरिट बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट बोनस वाले, जो सॉरी विद बोनस वाले और विदाउट बोनस वाले। तो जो विथ बोनस वाले हैं बच्चे, वास्तविक आरसीआई वाले हैं, उनकी हम मेरिट अलग से बनवाएंगे, अलग से लिस्ट बनेगी। उसके लिए भले सेकंड काउंसलिंग का इंतजार क्यों ना करना पड़े, क्योंकि पहली काउंसलिंग में ये मिक्स हो गया है। अब इसको क्या गलत तरीके से लोग टेंशन ले रहे हैं? बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल सही तरीके से आपकी भर्ती होगी। कुछ लोग इसको मतलब फर्जी बताने में लगे हुए हैं कि बच्चे फर्जी थे सारे के सारे। 14,000 बच्चे, 24,000 बच्चे फर्जी थे जिन्होंने बोनस अंक लेने की कोशिश की। अब तो 14,000 ही बचे हैं, क्योंकि 10,000 लोगों ने करेक्शन भी करा लिया है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। इस कंडिका में बोनस को लेकर क्या याचिका दायर की गई है, क्या आरोप लगाया गया है, आरोप लगाते हुए क्या आंकड़े हैं, और इस केस का आखिरी में निर्णय क्या होने वाला है, इस पर पूरा चर्चा करने वाले हैं। और जो बच्चे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जिनने गलती से बोनस लिया है, मैं आपको बता दूं कि दोनों की लिस्ट हमें अलग अलग करनी है। अब मुझे आपके साथ सपोर्ट तो करना पड़ेगा भाई, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय तो मिलना चाहिए। तो अब हमारे जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनका डीवी रोकना या उनके लिए न्याय ना देना, और जिनका गलती से करेक्शन हो गया है उनको करेक्शन ना करवाना, ये कोई न्यायपूर्ण तर्क थोड़ी है। हमें कुल मिला के ध्यान रखना है कि जिनका वास्तविक सिलेक्शन हो गया है और जिनका गलती से टिक हो गया है, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। वो करने के लिए अब हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है। ऐसे बच्चे कब तक इंतजार करेंगे कि भैया उनकी नौकरी लगेगी, और ये बच्चे कब तक इंतजार करेंगे कि इनका करेक्शन नहीं होगा? ये 5-10 मिनट का, एक दो दिन का काम है मुश्किल से, फिर इतना डिले क्यों किया जा रहा है? इसके लिए हम खुद भोपाल में जाके आपका सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमें 2 लिस्ट बनानी है। तो जो बच्चा वास्तव में सिलेक्ट है, जिनका सही सिलेक्शन हो गया है, वो इन 2 नंबर पर एक मैसेज लिखेंगे। मैसेज क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। मैसेज लिखना है आपको, ये देखिए मैसेज क्या लिखना है, मैसेज करना है आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ये आप इन 2 नंबर पे मैसेज, किसी एक पे करना, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना।
व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। और जिन्होंने गलती से बोनस ले लिया है, अब उनने गलती से ही लिया है यार, वो तो फर्जी घोषित करने में लगे हुए हैं, तो गलती से लिया। नंबर का विशेष ध्यान रखना, आपको अलग अलग से मैसेज करने पड़ेंगे, नंबर का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इन नंबर पे अलग लिस्ट बनेगी, इन नंबर पे अलग लिस्ट बनेगी, क्योंकि हमें भर्ती प्रक्रिया को अटकाना नहीं है। जिनका वास्तव में सिलेक्शन हो गया उनको सिलेक्शन मिलना चाहिए, और जिन्होंने गलती से टिक कर लिया है उनका बोनस हटा के अगर सिलेक्शन मिल रहा तो वो अलग बात है, उसके लिए अलग से लिस्ट जारी होनी चाहिए। क्योंकि विभाग ने स्पष्ट कह दिया है कि हम रिजल्ट रिवाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने 2 बार आपको मौका दिया था। विभाग ने बोला 2 बार हमने आपको मौका दिया था, अब क्या बार बार जिंदगी भर मौका ही देते रहेंगे? उनका कहना भी सही है। अब जब 2 बार सिलेक्शन का करेक्शन का मौका मिला था, आपने करेक्शन नहीं किया तो हमने फाइनल लिस्ट घोषित कर दी। अब इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इसका प्रयास करना पड़ेगा, पहला मुद्दा है। दूसरा, जिन बच्चों ने गलती से सिलेक्शन ले लिया है, टिक लगा दिया है, इन बच्चों को फर्जी घोषित नहीं होने देना। ये फर्जी थोड़ी है भाई, इन्होंने तो प्रोफार्मा से गलती से गलत टिक कर दिया था ना, ये फर्जी थोड़ी है। इन्हें फर्जीवाड़े से बचाना भी हमारा प्रावधान है, इनको फर्जीवाड़े से बचाना पड़ेगा। तो फर्जीवाड़े से बचाने का क्या तरीका है वो भी हमारे वकील सर डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फर्जी में नहीं फंसने देंगे। जितने बच्चों ने 7.7 घंटे का टिक लगाया था उनको ये फर्जी घोषित करने की तैयारी चल रही है। आप देखिएगा यहां पर आरसीआई कैंडिडेट ने फर्जी बोनस अंक लेने का केस लगा दिया है, जबकि आरसीआई को हम अलग से सेपरेट लिस्ट बनाने के लिए एक याचिका ऑलरेडी दायर हो चुकी है। ये इस मुद्दे से अलग है, लेकिन कुछ बच्चों की गलती से हम सारे बच्चों को फर्जी घोषित थोड़ी कर सकते हैं। ये बच्चे फर्जी है क्या, ये बताओ आप तो। क्योंकि विथ बोनस मार्क्स लिस्ट अलग से अगर जारी हो गई तो आरसीआई वाले बच्चे अलग हो जाएंगे। इनके लिए सीआरआर अपलोड करवाया जाए, सीआरआर अपलोड कराओगे ये बच्चे अलग हो जाएंगे। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है विदाउट बोनस मार्क्स वाले, यानी कि नॉर्मल डीएड वाले बच्चों की अलग से लिस्ट जारी हो। यही एक सिंपल और सबसे अच्छा सोल्यूशन है, जिसमें आरसीआई वालों का भी भला हो जाएगा, जिसमें नॉर्मल बच्चों का भी भला हो जाएगा। अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चक्कर में बच्चे बड़े मैसेज व्हाट्सएप लगाए जा रहे हैं, अरे सर ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। देखो, मैंने हमेशा बेरोजगार बच्चों का साथ दिया है। कल भी पदवृद्धि के लिए भोपाल जा रहा हूं, आपको पता है। वहां पे कुछ बच्चे आरसीआई जो गलती से टिक कर दिए वो भी आ रहे हैं। हम आपकी बात, आपके पक्ष को शासन तक और प्रशासन तक और कोर्ट में रखते हैं। अब निर्णय लेने का काम किसका है? कोर्ट का। भाई मैं तो केवल आपकी मदद कर सकता हूं, घर बैठे आपका काम करवा सकता हूं। अब ये बच्चे क्या फर्जी थोड़ी है यार, फर्जी घोषित कर रहा है इनको। और जिनने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है इनकी डीवी क्यों रुकेगी? भाई ऐसे कई केस लगते हैं, हर भर्ती परीक्षा पे केस लगता है, जैसे वर्ग 2 पे भी लगा हुआ है केस, लेकिन उनका डीवी थोड़ी रोका गया। दस्तावेज सत्यापन कराओगे तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। दस्तावेज सत्यापन होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक इन बच्चों को टिक करने का, सही करने का मौका मिलेगा तो सेकंड काउंसलिंग में इनको बारी आएगी, फर्स्ट काउंसलिंग में तो आने से रही। यही बात हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जिनको करेक्शन, क्योंकि देखो इन्होंने, इनकी वजह से मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है, ये तय है। और ये बात मुझे 6 महीने पहले पता चल गई थी कि ऐसी गलती होगी, लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे। रिजल्ट निकलवा दो सर, रिजल्ट निकलवा दो सर। निकलवा दिया रिजल्ट, हो गया फैसला। आप ये जबलपुर से कैसे कैसे केस आ रहे हैं, ये जबलपुर में लगा हुआ है केस, ठीक है। कहां गया ये रहा, ये जबलपुर में केस लगा हुआ है। इसको पहले समझिएगा, हमें सबको न्याय दिलाना है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका डीवी नहीं रोकना चाहिए, जिनका गलती से हुआ है वो करेक्शन करके दूसरी लिस्ट में आ जाए, क्योंकि सेपरेट मेरिट जारी करो। ऑब्वियसली उन बच्चों का भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो वैसे डीवी में बाहर होने वाले हो। जिनने गलती से टिक कर रखा है वो डीवी में वैसे बाहर होने वाले हैं। अब इसका नुकसान आरसीआई वालों को हो रहा है, तो आरसीआई वालों को भी सीआरआर अपलोड करा के सेपरेट लिस्ट जारी करा दो, क्योंकि 3200 पोस्ट में से जो भी है 1000-1200 पोस्ट उनको मिली जाएंगी। ये हर बच्चा अगर आरसीआर अपलोड हो गया तो सीआरआर अपलोड होने का काम अलग से चल रहा है। तो आरसीआई बोनस वालों को पूरी नौकरी उनकी मिल जाए। जिन बच्चों ने वास्तव में मेहनत से, ये कड़ी मेहनत से पास किया है, उनको उनकी डीवी होके उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। और जिनने गलती करी है उनको सुधार का मौका देके अलग से लिस्ट जारी करके उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए। आया समझ में? आरसीआई वालों को उनकी नौकरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा हथधारी है, वो स्पेशल एजुकेटर है, उनको मिलनी चाहिए। तो ये सीआरआर से करना चाहिए। ध्यान समझना, इतनी बड़ी बात है, कुछ लोग इसमें घूम रहे हैं, कंफ्यूजन में है। दूसरे वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया, जिन्हें नंबर लाए हैं, बेचारे 2-2 बार पास हुए, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको तो होना चाहिए। और जिनका सिलेक्शन है वो नेक्स्ट लिस्ट में आएंगे, सॉरी इसी लिस्ट में आएंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो नेक्स्ट लिस्ट में आएंगे। और अभी तो हम पदवृद्धि की मांग भी इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैकलॉग में लाके चले जाती है। रहिएगा आप लोग
फर्जी हम घोषित नहीं होने देंगे, ये बच्चे फर्जी थोड़ी हैं, इनको फर्जी घोषित नहीं होने देंगे। दूसरा, हम आरसीआई सीआरआर अपलोड करके आरसीआई वालों को अलग करवाएंगे और विद बोनस मार्क्स वालों को अलग कराएंगे। तो उससे क्या होगा, देखो हुआ क्या है, इसको समझिएगा, वीडियो मैंने कहा था पूरा देखना, तब समझ में आएगा कि हुआ क्या है। उम्मीदवारों द्वारा याचिका दाखिल की गई जिसमें आरोप है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के विज्ञापन में कंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस मिलने थे जिनके पास आरसीआई मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा है। सही बात है, मिलने थे, लेकिन उन्होंने आरोप क्या लगाया है कि चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवार ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं। याचिका में आरसीआई के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल 2,149 लोग ही हैं जो सर्टिफिकेट धारी हैं। फिर ये 14,000 कैसे आ गए, ये बात तो मैंने भी आज से 6 महीने पहले बताई थी आपको। अब 3,000 पेशेवर ही हैं, ऐसे में 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा में धारण होना फर्जी प्रतीत होता है। हम मानते हैं फर्जी प्रतीत होता है, लेकिन क्या उनके फर्जी घोषित क्यों करोगे? डीपीआई में 26 में विभाग को आगाह किया था 18,000 उम्मीदवारों में से 18,000 नहीं है, ये इन्होंने 18,000 लिखा है, ये 24,000 लोग थे, 24,000 लोग थे जिन्होंने हाँ का विकल्प चुना था। उसके बाद उन्हें 2 बार पोर्टल खोल भी दिया गया था, ठीक है, 2 बार पोर्टल खोल भी दिया गया था। बिना किसी भौतिक सत्यापन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन मान्य कर लिया गया। इस पर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है, तो सीधी बात है डीवी करा लो, डीवी करा लो, ये कहना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं मेरिट गिर गई है, चयन से बाहर हो गए हैं, कोर्ट में दलील दी गई है, झूठी जानकारी देकर चयन के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी मेरिट मिले हैं जिनकी वजह से दलजबाजी में हुई त्रुटि के कारण उन्हें बोनस अंक का लाभ प्राप्त कर लिया है। अब चूंकि ये मामला काफी संगीन हो चुका है और इस बारे में हम डिस्कस भी कर चुके थे आपको, अब आरसीआई प्रमाण धारकों को ही बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची जारी की जाए, ये ठीक है भाई। नई मेरिट सूची जारी की जाए किसके लिए? जिनका आरसीआई है उनको आप अलग से मेरिट सूची जारी कर दोगे, बाकी बच्चे सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन इनकी क्या गलती है? जिनने सिलेक्शन ले लिया है, जिनने ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिया है, तो इनकी गलती क्या है? तो हम अभी भी आपको बता रहे हैं, दोनों बच्चों जो मांग की जा रही है वो बच्चे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फिर से बोल रहा हूं, जिनका सही सिलेक्शन हो गया है वो इन नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, फाइनल सिलेक्शन हो गया है, डीवी करवाया जाए, ऐसा लिख देना, डीवी कराया जाए, ये हो गया। और जो बच्चे जिन्होंने गलती से सिलेक्शन टिक कर दिया है 717 का, वो इन नंबर पे मैसेज करेंगे कि 7.7 गलत टिक हो गया है, ताकि आपको हम फर्जी वाले से बचा सकें। आपके ऊपर फर्जी वाला का केस करने वाले हैं कुछ लोग, तो इनको तो बचाना पड़ेगा। और आरसीआई वाले तो अपना अलग से 7.7 लगाएंगे, ठीक है। तो 9522237038 8319765162 इस नंबर पर फाइनल सिलेक्शन वाले, ताकि डीवी हो सके और इन बच्चों को फर्जी वाले के इससे बचाया जा सके। तो 7 जिन्होंने बोनस अंक लेकर गलती से टिक लगा दिया है 7.7 वाले, वो ध्यान रखना, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूं, ठीक है, आपको कोई फर्जी घोषित नहीं कर पाएगा। फर्जी वाला थोड़ी ना है ये, कहां से फर्जी वाला? हजारों बच्चों ने गलती करी है, हमने जानबूझ के अंक थोड़ी लिए थे, वास्तव में सही बात यही है ना, हो गया है। तो 9522898992 7471188 इस पर आप लिख देना कि गलत टिक हो गया है, ठीक है, ये काम आपको करना है। तो 2 लिस्ट हम बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, वर्ग 3 का दोबारा रिजल्ट आएगा, ये अभी बिल्कुल भी कोर्ट ने नहीं बोला है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन मई में, मैंने बोला था कि मई माह में होगा, तो अगले माह होगा, अभी समय है उसके लिए, मई माह में होगा, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ये देख लीजिए, ठीक है। अब आप, मैं ये जो पेपर में कटिंग आई है उसको लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर क्या बोल दिया कोर्ट ने, क्या बोल दिया, तो आप थोड़ा देख लीजिए। कोर्ट ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा वाले हैं वो अंतिम निर्णय के अधीन लिस्ट दी गई है, लेकिन मात्र 2 हफ्ते के लिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल पीठ में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के परिणामों को कथित गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए मेरिट लिस्ट को अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है और राज्य शासन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में क्या मांगा है? जवाब मांगा है। तो 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, अभी निर्णय नहीं दिया है, इसको निर्णय ही मान लिया, 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, ठीक है। अब यहां पर सोनम अरगैया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि भारतीय नियमों के अनुसार केवल भारतीय आरसीआई वाले पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारकों को ही बोनस मिलने चाहिए थे। सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि बिना किसी भौतिक सत्यापन के केवल सॉफ्टवेयर से ये बोनस अंक दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो विसंगति को लेकर
आगाह किया गया है कि भैया ऐसी कुछ गड़बड़ी हुई है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, डीबी के लिए अलग लिस्ट में बना ही रहा हूं, नंबर में बार बार आपको दे रहा हूं। ये जो बच्चे सिलेक्टेड हैं इन नंबर पर मैसेज करें, और जिनने गलती से टिक किया है इन नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि आपको फर्जी घोषित करने की तैयारी चल रही है, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। बच्चों के साथ नहीं सहूंगा, और जिनका सिलेक्शन वास्तव में हुआ है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनने मेहनत से पढ़ाई करी है। क्योंकि 2 बार मौका मिला था, 2 बार सिलेक्शन क्लिक करने के बाद इनका डीबी तय समय पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ आप। इनका डीबी हो जाना चाहिए और इनको करेक्शन का मौका मिलेगा, और अलग से लिस्ट जारी कर दो। इनको करेक्शन का मौका देके अलग से लिस्ट जारी कर दो, ताकि मेरिट प्रभावित ना हो। क्योंकि मेरिट लिस्ट बदलेगी, बहुत सारे लोग का नुकसान होने वाला है, बहुत सारे लोग का नुकसान होने वाला है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने अच्छे नंबर लाए हो, आपकी मेरिट लेके आपको नई सीट अलॉट की दी जाएगी, वो करवाएंगे हम करवाएंगे। लेकिन भारतीय आरसीआई वाले पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारकों को ही बोनस मिलने चाहिए थे। सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि बिना किसी भौतिक सत्यापन के केवल सॉफ्टवेयर से ये बोनस अंक दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो विसंगति को लेकर आगाह किया गया है कि भैया ऐसी कुछ गड़बड़ी हुई है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, डीबी के लिए अलग लिस्ट में बना ही रहा हूं, नंबर में बार बार आपको दे रहा हूं। ये जो बच्चे सिलेक्टेड हैं इन नंबर पर मैसेज करें, और जिनने गलती से टिक किया है इन नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि आपको फर्जी घोषित करने की तैयारी चल रही है, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। बच्चों के साथ नहीं सहूंगा, और जिनका सिलेक्शन वास्तव में हुआ है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनने मेहनत से पढ़ाई करी है। क्योंकि 2 बार मौका मिला था, 2 बार सिलेक्शन क्लिक करने के बाद इनका डीबी तय समय पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ आप। इनका डीबी हो जाना चाहिए और इनको करेक्शन का मौका मिलेगा, और अलग से लिस्ट जारी कर दो। इनको करेक्शन का मौका देके अलग से लिस्ट जारी कर दो, ताकि मेरिट प्रभावित ना हो। क्योंकि मेरिट लिस्ट बदलेगी, बहुत सारे लोग का नुकसान होने वाला है, बहुत सारे लोग का नुकसान होने वाला है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने अच्छे नंबर लाए हो, आपकी मेरिट लेके आपको नई सीट अलॉट की दी जाएगी, वो करवाएंगे हम करवाएंगे। लेकिन आपको फर्जी घोषित नहीं करने देंगे। आपको फर्जी घोषित करने की तैयारी चल रही है 7% वालों को। ठीक है, चिंता मत करो, हम नहीं होने देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि 1000 बच्चों को फर्जी घोषित कर दोगे। फर्जी वाला में क्या जेल जाओगे क्या तुम लोग? कोई फर्जी नहीं है, सब कुछ हम सही से करेंगे, आपके साथ सपोर्ट करेंगे। बस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग अवेयरनेस फैलेगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें। डीबी बहुत जल्दी कराएंगे अपन।